नमस्कार दोस्तों। जीवन के रंग पत्री जी के संग इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान यानी अपने मूल स्वरूप को पहचानना, अपने आप से मिलना। और हम अनेक ध्यानियों से उनके अनुभव के साथ मिलते हैं। आज हमारे साथ हैं नागपुर से सुमन जी, जो ध्यान का प्रचार नियमित रूप से करते हैं। और ध्यान ने उनके जीवन में और क्या परिवर्तन किए हैं, आइए जानते हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ सुमन जी आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपने ध्यान के अनुभव को हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर्वप्रथम मैं पत्री जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। उसके बाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने ध्यान का अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, लोगों के साथ शेयर कर सकूं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ध्यान की यात्रा पीएसएसएम के साथ और जीवन के रंग पत्री जी का संग, ये मेरा 2000 अगस्त 2021 से स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैं ध्यान पे आगे ही बढ़ती चली गई। इसके पहले मैं अनेक संस्थाओं से जुड़ी, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग से, ध्यान योगा प्राणायाम से, नारायण रेकी किया, एक्यूप्रेशर, ये सब। जहाँ मुझे कुछ नया सीखने को मिलता था, मैं आगे सीखती थी, हर संस्थाओं के साथ जुड़ती थी और मुझे लगता था कि कुछ नया सीखने को मिलेगा और मैं आगे बढ़ती चली गई। और इस प्रकार पर मुझे कहीं भी इन सब से जुड़ने के बाद कहीं मुझे ठहराव नहीं आया। कभी भी ऐसा लगता था कि नहीं, कुछ अभी और सीखना बाकी है, शायद इनसे जुड़ूंगी तो और कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। और हर संस्थाओं से जुड़ने के बाद मुझे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला। इस तरह से मैं आगे बढ़ती चली गई। 2018 में हमारे परिवार में कुछ मेडिकल इशू आए, जिसके कारण मैं थोड़ा डिस्टर्ब रहने लग गई और डिस्टर्ब रहती थी, जिसके कारण मैं बहुत चिंतित रहती थी। मन में एक डर सा बैठ गया और नींद नहीं आती थी, थोड़ी परेशान सी रहती थी। मुझे इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए मुझे थोड़ा मेडिसिन का सहारा भी लेना पड़ा। और मेडिसिन के साथ साथ मैंने जो आर्ट ऑफ लिविंग में श्री श्री रविशंकर जी का, उनका ही सीखा था ध्यान मैंने पहले। तो उस ध्यान को मैंने 21 दिन का संकल्प ध्यान किया और मेडिसिन के साथ साथ, और वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। और इस तरह से मैंने 21 दिन के बाद, जब वो कुछ दवाइयां भी कम हो गई, फिर बंद हो गई, और मैंने फिर उसके बाद ध्यान करना भी छोड़ ही दिया। फिर उसके बाद ध्यान नहीं किया। परंतु इस तरह से समय बीतते कुछ समय के बाद फिर कोरोना का पीरियड आ गया। कोरोना के समय हमारी फैमिली में कुछ जूम इसमें जूम का सेशन स्टार्ट हुआ था, जो हमारी नागपुर की कविता चड्डा मैम करवाती हैं। तो उसका लिंक फैमिली ग्रुप में आया। तो कुछ नया सीखने की चाहत तो हमेशा रहती ही थी। तो मुझे लगा देखते हैं ये ध्यान के बारे में क्या बताते हैं, क्या बताते हैं मेडिटेशन के बारे में। उस इच्छा से मैं उनके साथ जुड़ गई। और उनके साथ जुड़ने के बाद मैं, ध्यान तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, परंतु वो जो सज्जन सांगत्य और बुक रीडिंग करते थे, उसमें मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आता था, क्योंकि उसमें बहुत सारे वर्ड्स मेरे लिए कुछ नए थे। जैसे पत्री जी का नाम मैंने पहली बार सुना, महाअवतार बाबा जी का नाम पहली बार सुना, सज्जन सांगत्य क्या होती है, ये सब वर्ड थोड़े मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहे थे। परंतु फिर भी मैं जुड़ी रही उनके साथ। इस बीच कुछ समय के बाद दिल्ली की अरुणा सहगल मैम एक दिन आई जूम सेशन में, और उन्होंने मुझे ग्रुप में उन्होंने ध्यान और ज्ञान साझा किया। उनका सुनने के बाद मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे लगा कि नहीं, इसमें तो कुछ बात तो है। और मैं उसके साथ फिर कंटिन्यू आगे अपना ध्यान करती रही और आगे बढ़ती रही। इस तरह से मेरी ध्यान का शुरू हुआ मेरा। मैम, ध्यान जब आपके जीवन में आया तो आपने क्या परिवर्तन देखे? ध्यान जीवन में आने के बाद काफी परिवर्तन हुए। एक तो कुछ चीजें जो हमें मालूम भी थी और नहीं भी थी, उसका अनुभव नहीं था। जैसे कि ईश्वर हमारे अंदर है, परंतु ईश्वर कैसे अंदर है, कैसे होता है, वो नहीं समझ आ रहा था। हमें वर्तमान परिस्थिति में रहना, अवेयरनेस में रहना,
सुनते जरूर थे, परंतु उसको प्रैक्टिकली कभी अपने जीवन में उतारा नहीं कि ये कैसा होता है, वर्तमान में जीना क्या होता है। क्रोध कम हुआ। जो फालतू की बेकार की बातें थी, जो पहले इधर उधर गपशप में बहुत मन लगता था, वो सब चीजें धीरे धीरे कम होती चली गई। ये सब परिवर्तन मेरे इसमें आए। आपने हेल्थ वाइज भी जिक्र किया था, तो वो भी प्लीज बताएं। हेल्थ का ऐसा है कि मेरे कुछ सालों से, मेरे 8-10 साल से मेरे घुटनों में तकलीफ थी, लेफ्ट घुटने में। और उसके लिए मैंने मेडिसिन वगैरह भी लिए। पर पहले कम था, पर 4-5 साल से फिर वो बढ़ गया बहुत ज्यादा, कि इसमें स्वेलिंग आ गई, थोड़ा चलने में दिक्कत होती थी, जिसके कारण मैं पूरा एकदम टेढ़ा होके चलने लग गई थी। पर मैं हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करती थी कि भाई मुझे कुछ भी, ये है मेरा मतलब हेल्थ का है, जो भी है मुझे नेचुरल तरीके से ही मुझे ठीक होना है। ऐसा मैं प्रे करती थी भगवान को, क्योंकि मैं कोई भी मेरी शारीरिक तकलीफ हो तो मैं उसको नेचुरल तरीके से ही ठीक करने की सोचती हूँ। अगर वो नहीं तो फिर होम्योपैथिक पे जाती हूँ, और अगर उसके बाद भी अगर नहीं आराम आया तो फिर एलोपैथिक पे जाती हूँ, घर वालों की डांट खाते हैं। तो इस तरह से मेरा फिर था, तो मैं हमेशा फिर वो करती थी। पर इस बीच मैं ध्यान से जब जुड़ी, मैं तो मानसिक शांति के लिए ही जुड़ी थी, मुझे कुछ ज्यादा आइडिया था नहीं। परंतु एक दिन जब क्लास में मैम ने बोली कि इससे शारीरिक बीमारियां भी ठीक होती हैं, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे लगा कि कोई आंख बंद करके बैठने से कैसे कोई शारीरिक बीमारी ठीक हो सकती है। तो मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ, मैंने क्वेश्चन भी 1-2 बार किया। पर जब अलग अलग मास्टर्स के उसमें अनुभव सुने, कि सबने बोलना शुरू किया, किसी ने बोला मेरा घुटने ठीक हो गए, किसी ने बोला मेरा थायराइड, बीपी, शुगर, तो मुझे लगा कि नहीं, जब इतने मास्टर्स के ठीक हो रहे हैं, लोगों के ठीक हो रहे हैं, तो मेरा क्यों नहीं ठीक होगा। तो ये सोच के मैं फिर उसमें मैंने ध्यान का अपना समय और बढ़ा दिया, और ज्यादा विश्वास से और श्रद्धा से करने लग गई। तो इसका एक अनुभव एक मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं ध्यान करती थी, तो मेरे लेफ्ट पैर में, जैसे मास्टर्स बोलते हैं कि यूनिवर्स से अपने को एनर्जी मिलती है जो अपने अंदर जाती है, ब्लॉकेजेस खोलती है। तो मुझे वो दिमाग में बात थी मेरे। तो जब मैं ध्यान करने बैठती थी, तो ध्यान करने के समय मुझे 2-4 बार ऐसा हुआ कि मेरे लेफ्ट पैर में ही हमेशा कुछ ऐसे, मतलब फीलिंग होती थी। पर 1-2-4 बार तो ऐसा हुआ कि जैसे ऐसा लगा कि कोई मेरा नीचे का पैर नीचे की तरफ खींच रहा है, और ऊपर का पैर ऊपर की तरफ खींच रहा है। और इतनी ज्यादा तनाव हुआ कि मैं आंखों से, मेरे मतलब बंद आंखों से ही मेरे एकदम आंसू गिरते थे, परंतु मैं आंख नहीं खोलती। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि जैसे एक्यूपंचर करते हैं ना सुइयों से, निडल से, तो एक्यूपंचर की तरह उसमें मेरे लेफ्ट घुटने में ही 1 मिनट तक कंटिन्यू उसमें पिंचिंग होती रही, निडल की जैसे। पर मैंने आंख नहीं खोली। परंतु ये सब करने के बाद मैं अंदर ही अंदर अपने आप को अफर्मेशन देती थी कि नहीं, मेरे ये हीलिंग हो रही है, मैं ठीक हो रही हूँ, स्वस्थ हो रही हूँ। तो फिर धीरे धीरे कुछ समय के बाद ही, ज्यादा समय बाद नहीं, उसके कुछ समय बाद ही, जो मैं एकदम टेढ़ा होके चलती थी ना, वो मेरा चाल कब सीधी हो गई मुझे ही नहीं पता लगा। और ये मैंने अनुभव किया, और देखने वालों ने भी इसका अनुभव किया। ये मेरा अनुभव बहुत अच्छा था इसके लिए, कि इससे वाकई में बीमारियां भी ठीक होती हैं। ये तब मुझे उस दिन पूर्ण विश्वास हो गया। सही कहा मैम। और बहुत सुंदर अनुभव आपका, कि ध्यान के देखिए कितने चमत्कार हैं। बहुत बड़ा चमत्कार। तो मैम बहुत सुंदर, इसी तरह से ध्यान करते रहें, करवाते रहें। और मेरी सभी ध्यानी परिवार से रिक्वेस्ट है, आइए अपने ध्यान का अनुभव भी इस मंच पर शेयर कीजिए। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू।